श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, बाबा जी कहो चैनल पर हम एडवांस स्वर विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। अब तक 83 चर्चा हम स्वर विज्ञान की इस चैनल पर कर चुके हैं। अब जो सूत्र मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं वह अपने आप में बड़े अद्भुत है। आप आश्चर्यचकित होंगे कि जो चीजें रोज आपके जीवन में निरंतरता से प्राकृतिक रूप में घट रही हैं, केवल यदि आप उनका ध्यान दे लें तो कितने परिवर्तन आपके भीतर आ सकते हैं। मैंने 3-4 दिन पहले एक चर्चा इस चैनल पर की थी कि यदि स्वर विज्ञान का आपने पूर्ण रूप से लाभ लेना है तब आपको निरंतर अपनी श्वासों के प्रति सचेत रहना होगा। कई मित्रों ने कमेंट भी किए कि गुरुजी ये तो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप भूल रहे हैं। उसी चर्चा में आपने क्या कमेंट किया था? आपने मेरे से पूछा कि गुरुजी हम तो भूल जाते हैं, अचानक याद पड़ता है जब किसी कार्य को शुरू कर चुके होते हैं कि अरे हमने स्वर तो देखा ही नहीं, और आप ही कह रहे हैं कि गुरुजी आप रिपीट कर रहे हैं। मैं आपकी मानसिक दशावस्था को समझता हूं। आप उस प्रत्येक अंतिम बात को जानना चाहते हैं मानसिक रूप से, जो अल्टीमेट हो सकती है, जिसके आगे कुछ नहीं। आपकी हालात बिल्कुल उस शराबी के जैसी है, और क्षमा चाहता हूं शराबी से आपकी तुलना कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं दूर खड़ा होकर दुनिया की दशावस्था देखता हूं जिसमें मैं भी हूं आप भी हैं, तो मैं प्रत्येक व्यक्ति को नशे में ही देख रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी भयंकर नशे में पड़ा हुआ है। जरा भी होश नहीं है। जिनको आप ऐसा सोचते हैं ना कि उन्होंने सांसारिक तरक्की कर ली, जब मैं सूक्ष्मता से उनकी जीवन शैली को उनको देखता हूं तो वह मुझे भयंकर नशे में पड़े हुए पीड़ित अवस्था में मिलते हैं। यानी कि उनका मानसिक लेवल, उनकी जो IQ है वह किसी नशेड़ी से ज़्यादा नहीं है। तो आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे एक शराबी व्यक्ति करता है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया, जो पक्के शराबी होते हैं, यूं कभी कभार किसी ने पी ली, पी के वोमिटिंग कर दी, चक्कर खा के गिर पड़ा, नाली में गिर गया, परिवार के लोग उठा के ले आए, वह पियक्कड़ नहीं है। असली जो पियक्कड़ है वह नाली में नहीं गिरेगा, वह बड़ा सलीके से पीता है, बड़ी धीमी गति से पीता है। उसको शराब पीने में भी 2-3-4 घंटे लगते हैं। वो सिप कर करके पीता है, बड़ा आनंद उठाता है शराब का। धीरे धीरे उसको नशा चढ़ता है शराब का, और फिर उस नशे की अवस्था में अब मैं खाना तो बंद होने का समय आ गया, उसको अपने घर जाना होता है। उस शराब को इतना स्वाद ले लेके पी रहा होता है कि जिस समय वो शराब का स्वाद ले रहा होता है उस समय वह सब कुछ भूल जाता है, वह कहाँ है, क्यों है, और किन कार्यों के लिए वह घर से निकला था, क्या उसको सामान घर लेके जाना था, और कितने समय तक उसको घर वापस लौट जाना था, वह सब भूल चुका होता है। इतना आनंद उठाता है असली शराबी शराब का। फिर से कह दूं, सब पियक्कड़ पियक्कड़ नहीं होते। किसी एक शायर ने कहा है, पीने वाले कोई 1 या 2 हो तो हो, मुफ्त यूं ही मैं खाना बदनाम है।
पीने वाला, जो आप कतार देखते हैं ना शराबियों की, उनमें पीने वाला कोई एक या दो ही होता है, बाकी तो मैं खाने को बदनाम करने वाले होते हैं। वो अधिक पी लेंगे, एक दूसरे के साथ झगड़ा झंझट करेंगे, गालियां देंगे, रास्ते में गिरते पड़ते हुए, किसी से झगड़ा करते हुए, किसी को गाली देते हुए अपने घर पहुंचेंगे। लेकिन जो असली पीने वाला है, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं, वह किसी से नहीं झगड़ता, वह बड़ा सलीके से पीता है, आनंद से पीता है। और फिर जब वह आनंद से पी चुका होता है, और तब तक पीता है जब तक वह जहां बैठ के मैखाने में पी रहा है, वह मैखाने का जो मालिक है वह उसको आकर झकझोर के यह ना कहे कि मेरे भाई अब काफ़ी रात हो चुकी, अब आप अपने घर जाइए, मैखाना बंद होने का समय आ गया। वह तब तक पीता है, चूंकि वह बड़ी धीमी गति से स्वाद लेके पीता है। वही है वह असली पीने वाला। वरना तो मैखाने को बदनाम करने वालों की तो बहुत लंबी कतार है। वैसे ही स्वर विज्ञान को सुनने वाले और सुनाने वाले लाखों हैं, करोड़ों हैं, परंतु सही सुनने वाला यानी कि सही पीने वाला तो कोई एक या दो हो तो हो, बाकी तो सब यूं ही मैखाना बदनाम है। अब वह शराबी क्या करता है, मैखाने का दरवाजा तो बंद हो गया, संध्या हो गई, रात हो गई, समय देखता है कि अरे आधी रात हो गई, और अपने घर के लिए चलता है। तब उसको याद पड़ता है कि पत्नी ने कहा था कि आज यदि समय पर नहीं आए तो घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। तब सारी बातें उस मैखाने की सीट पर से जब वह उठ जाता है और मैखाने से बाहर निकल जाता है, तब उसको होश आता है। अब देखो, शराबी को होश आता है। क्या होश आता है? पक्के शराबी को तुरंत होश आता है कि अरे इतनी रात हो गई और अब आधी रात हो जाएगी मुझे घर पहुंचते पहुंचते, और पत्नी ने कहा था कि आज यदि समय पर नहीं आए तो सारी रात्रि, सर्द रात्रि में घर से बाहर ही तड़प तड़प के रहना, घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। यह क्या हो गया, मैं तो भूल ही गया। और अब एक बहुत बड़ी घटना उसके साथ घटती है। इसी कारण से मैं यह चर्चा आपको कह रहा हूं इस घटना के लिए, और यह सुनना अनिवार्य है, इसको जानना भी अनिवार्य है। और जिन मित्रों को ऐसा लगता है कि काम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो यहीं से बैक हो जाए। मेरा एक एक शब्द काम की ही बात है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कहीं और जा। अब उस शराबी के सामने एक बहुत विकट घटना घटती है, और बड़ी नैसर्गिक और नेचुरल सी घटती है। वह शरीर से तो होता है मैखाने के दरवाजे के बाहर, और मन से पहुंच गया होता है अपने घर। शरीर तो उसका मैखाने के बाहर है, अभी अभी मैखाने से बाहर निकला है। बाहर निकलते ही जब ठंडी हवा उसके शरीर पे पड़ी और उसने देखा कि अंधकार भरी रात्रि है और सर्द रात्रि है, तब उसको पता चलता है कि अरे ये तो रात हो गई और मुझे तो सही संध्या में वापस घर पहुंचना था। ये तो बड़ा जुल्म हुआ, अब तो पत्नी घुसने भी नहीं देगी। अब वह असली वाली घटना घटती है कि शरीर से तो वो है अभी उस पथ पर, जिस पथ से उसको अपने घर पहुंचना है, उस पथ पर उसने पहला कदम ही रखा है, और मन से वह 100% पहुंच चुका है अपने घर। अब इस अवस्था में आप समझ सकते हैं उस शराबी की क्या गति होने वाली है। जो मन से कहीं और हो और शरीर से कहीं और हो, वह कैसे पहुंचेगा उसका आप अंदाज लगाएं। वह गिरता पड़ता इधर उधर घूमता रहेगा, क्योंकि मन उसका वहां है जहां उसको जाना है, और शरीर उसका यह है जहां से उसको जाना है। अब जब तक मन और शरीर दोनों की संगति ना बैठे, तब तक वह सही रास्ते पे चले कैसे। अब वह कहीं नहीं पहुंचता। मैं खाने से बाहर निकल गया और मन और शरीर की संगति नहीं है, इसलिए अब वह घर पहुंच नहीं सकता है।
अब वह सारी रात्रि इधर से उधर घूमता रहेगा और फिर थक कर कहीं गिर जाएगा और वहीं सो जाएगा। ये असली शराबी के साथ घटना घटती है। वह मित्र मुझे कह रहे हैं कि आप बातों को रिपीट करते हैं। मेरे रिपीट करने के उपरांत भी मेरे भाई आप तो कहीं के कहीं नहीं पहुंचे, आप तो वहीं के वहीं हैं। आप तो अभी भी यही मुझे लिख रहे हैं फिर दूसरे कमेंट में कि आप भूल जाते हैं, जब किसी कार्य की शुरुआत कर देते हैं तब आपको पता चलता है कि ईश्वर तो देखा ही नहीं। तो आप तो अपना समय ना ही बर्बाद करें। आपको तो मैं 1000 बार रिपीट करूं तो भी कोई लाभ नहीं। आपको रिपीटेशन से भी तकलीफ है और पहुंचे आप कहीं भी नहीं। पक्के वाले शराबी लग रहे हो, ना जाने किस नशे में हो। आदरणीय मित्रों, इसलिए मैंने परसों वह छोटी सी चर्चा की थी। स्वर विज्ञान ऐसा नहीं है कि जब आपको याद पड़ जाए तब आप इसको अपने जीवन में उतार लें, और नहीं तो कोई मतलब नहीं। फिर तो क्या होगा, जिसको झूठ बोलने की आदत है वह अपने झूठ बोलने के कारण ही एक दिन फांसी के फंदे पर लटक जाएगा, और जिसको हमेशा सत्य बोलने की आदत है वह सत्य बोलने के कारण तकलीफ तो बहुत पाएगा जीवन पर्यंत, परंतु अंत में वह अपने सत्य बोलने की आदत के कारण ही उस उच्चतम शिखर पर पदासीन हो पाएगा। उस उच्चतम शिखर की बात कह रहा हूं, जिस शिखर पर पहुंच जाने के पश्चात कभी मृत्यु ही नहीं होती। आप सदैव रहने वाले हैं जहां कभी मृत्यु नहीं होती। उस उच्चतम शिखर तक सत्य बोलने की आदत यदि आपको है, आप उपलब्ध हो जाएंगे, वरना तो फांसी के फंदे पर झूठ बोलने की आदत एक दिन आपको लटका के ही छोड़ेगी। तो स्वर विज्ञान ऐसा नहीं है कि जब आप चाहें याद पड़ जाए, क्योंकि वह जो झूठ बोलने की आदत है, यानी कि वह जो भूलने की आदत है, वह जो बेहोशी है, वह जो नशा है किसी चीज का, जो आपको जागृति आने नहीं दे रहा है, वह आपको कभी भी स्वर विज्ञानी नहीं बनने देगा। आज के सूत्र में भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, जितने भी शब्द मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं वह सभी शब्द हमारे शरीर पर 5 स्थानों पर चोट करते हैं। 5 हमारे शरीर के ऐसे पॉइंट हैं जिनको प्रभावित करते हैं, चाहे वह कोई भी शब्द हो। वह 5 हमारे शरीर के कौन से पॉइंट हैं जिनको कोई भी शब्द प्रभावित करता हो। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, जिन अक्षरों से शब्द बनते हैं या मंत्र बनते हैं, जो किसी भी शब्द का मूल है, किसी भी मंत्र का मूल है, वह हमारे शरीर के 5 स्थानों को प्रभावित करते हैं। और वह 5 स्थान कौन से हैं? लिप्स, हमारी जिह्वा, टंग, हमारे दांत, हमारा कंठ और हमारा तालु। हमारी जीभ, हमारा कंठ और हमारे ओठ और हमारे दांत, ये 5 हमारे मुखमंडल के स्थान हैं। जो जितने भी शब्द यानी कि जितने भी मूल अक्षर हैं जिनसे भाषा निर्मित हुई, कोई भी दुनिया की भाषा हो या मंत्र निर्मित हुए या कोई भी शब्द आप बोलते हैं, उन सभी शब्दों का इन 5 स्थानों पर चोट पड़ती है, यानी कि यह 5 स्थान प्रभावित होते हैं किसी भी शब्द से। प्रत्येक शब्द से अलग अलग आपका इन 5 में से अंग प्रभावित होता है। किसी शब्द से हमारे
ओठ प्रभावित होते हैं, किसी शब्द से हमारा कंठ प्रभावित होता है, किसी शब्द से हमारा तालु प्रभावित होता है, किसी शब्द से हमारी जिह्वा प्रभावित होती है और किसी शब्द से हमारे दांत प्रभावित होते हैं। किसी अक्षर से हमारा कंठ प्रभावित होता है, किसी अक्षर से हमारा तालु प्रभावित होता है, किसी अक्षर से हमारी जिह्वा प्रभावित होती है, किसी अक्षर से हमारे ओठ प्रभावित होते हैं और किसी शब्द से हमारी दांत प्रभावित होते हैं। 5 ही हमारे शरीर में तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्वों से ही यह पूरा जगत निर्मित है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 5 तत्व हमारी श्वासों के माध्यम से भीतर निग्रह करते हैं और वह 5 तत्व की अपनी ध्वनि है, यानी कि अपना अक्षर है, अपना मूल मंत्र है, अपना मूल अक्षर है। और जब आप इन 5 तत्वों के किसी भी मूल अक्षर का उच्चारण करते हैं तब वह अलग अलग हमारे इस मुखमंडल में जो यह 5 स्थान है उनको प्रभावित करता है और उसका सीधा इफेक्ट फिर उन तत्वों पर पड़ता है जो हमारी श्वासों के माध्यम से 5 तत्व निग्रह कर रहे हैं। जब हम किसी वैसे अक्षर का, वैसे शब्द का, वैसे मंत्र का उच्चारण करते हैं जिससे हमारे ओठ प्रभावित होते हों, जैसे ओ, सर्वाधिक जब आप ओम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो आपके ओठ प्रभावित होते हैं। आपके जो ओठ हैं यह पृथ्वी तत्व को सक्रिय करते हैं। यदि आपने पृथ्वी तत्व को सक्रिय करना है तो आप वैसे किसी भी शब्द का उच्चारण करें, वैसे किसी भी अक्षर का उच्चारण करें, वैसे किसी भी मंत्र का उच्चारण करें जिससे आपके ओठों पर प्रभाव पड़ता हो अधिक लंबे समय तक। आप देखेंगे कि 2 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी श्वासों में पृथ्वी तत्व सक्रिय हो गया। पृथ्वी तत्व यानी कि मूलाधार चक्र, आपका जो मूलाधार चक्र है जहां आपकी कुंडलिनी शक्ति सोई पड़ी है वह आपका पृथ्वी चक्र से संबंधित चक्र है। अब यदि आपने अपने मूलाधार चक्र को सक्रिय करना है या कहें कि पृथ्वी तत्व को सक्रिय करना है तो आप क्या करते हैं, मूलाधार जो आपका चक्र है उसकी ध्वनि, उसका अक्षर मंत्र क्या है, वह है लाम ध्वनि। ला तो आप लम ध्वनि, लाम ध्वनि का उच्चारण करते हैं और आपका पृथ्वी तत्व सक्रिय हो जाता है, यानी कि मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है। और भी आप इससे मिलता जुलता कोई शब्द या मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जैसे ओम, उससे भी आपकी ओठों पर प्रभाव पड़ता है। जिस शब्द या मंत्र या अक्षर का ओठों पर प्रभाव पड़ता हो वैसे किसी भी शब्द, मंत्र या अक्षर का उच्चारण यदि आप करेंगे तो आपका पृथ्वी तत्व सक्रिय हो जाएगा आपकी श्वासों में। और यदि आप ध्यान साधना करना चाहते हैं तो आपका मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाएगा। वैसे ही जो जल तत्व है, जल तत्व का जो प्रभाव पड़ता है वह पड़ता है हमारी जिह्वा पर। जल तत्व रिलेटेड है हमारी जिह्वा से। जब आप जल तत्व के मंत्र का, जब आप जल तत्व से रिलेटेड ध्वनि, शब्द, अक्षर या किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपका जल तत्व सक्रिय हो जाता है जिसकी ध्वनि है वाम और जो आपके स्वादिष्ठान चक्र को भी सक्रिय करता है। तो वम ध्वनि जो है उससे आपका स्वादिष्ठान चक्र इफेक्टेड होता है और आपकी रसना, आपकी जिह्वा पर उस ध्वनि का सीधा इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही आप वम, वा, आप देखो आपकी जिह्वा सक्रिय हो गई, वाम, वा,
वम जैसी, जिसमें आपकी जिह्वा को उठना पड़े। आपकी जिह्वा यदि आप बिल्कुल शांत हैं तो स्थिर है। जैसे ही आप किसी वैसे मंत्र का उच्चारण करें जिसके लिए आपकी जिह्वा को निरंतर सक्रिय रहना पड़े, जरूरी नहीं कि वह लपर लपर करे। वाह, अब आपकी जिह्वा को सक्रिय होना पड़ेगा, थोड़ा उसको पीछे जाना पड़ेगा। जब आप वाह वाह वाह, आपकी जिह्वा को सक्रिय होना पड़ेगा। तो कोई भी वैसा अक्षर, शब्द या मंत्र जिसमें आपकी जिह्वा को सक्रिय होना पड़े, आपकी जिह्वा जिससे प्रभावित होती हो, वह आपके जल तत्व को तुरंत सक्रिय कर देगा यदि आप 2-5 मिनट उसका उच्चारण करते हैं। आपके जो दांत हैं वह अग्नि तत्व का प्रतीक है, और अग्नि तत्व का जो चक्र है वह नाभि चक्र यानी कि मणिपुर चक्र है। और अग्नि तत्व का जो अक्षर मंत्र है वह रम रम रा। इसमें आपके दांतों की सक्रियता बढ़ती है। जो भी आपकी दांतों की सक्रियता जिस मंत्र की ध्वनि का उच्चारण करने के लिए बढ़े, वह आपके अग्नि तत्व को तुरंत सक्रिय करता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप क्रोधित होते हैं, अत्यधिक क्रोध जब आपको आता है, तो आप आपस में दांतों को भींच के कटकटाते हैं। यदि आप एक बात का संकल्प ले लें कि कितना भी क्रोध आ जाए मैं अपने दांतों को नहीं पीसूंगा, आप क्रोध कर नहीं पाएंगे। क्रोध ना जाने कहां गायब हो जाएगा। केवल यदि आप यह संकल्प ले लें कि किसी भी कीमत पर जब मुझे क्रोध की स्थिति बनेगी मैं अपने दांत नहीं पीसूंगा, मैं अपने दांतों पर दांत चढ़ा के उनको नहीं कटकटाऊंगा, आप देखेंगे कि आपको क्रोध लेस मात्र भी भीतर नहीं बचेगा। चूंकि यह जो दांत कटकटाना है, मनुष्य सभी पशु पक्षियों की वृत्ति से गुजरते हुए मनुष्य रूप में आया है, और जितने भी जीव जंतु हैं मनुष्य के अतिरिक्त, वह लगभग अपने मुंह से, अपने दांतों से ही सारा कार्य करते हैं। तो यह वृत्ति मनुष्य के भीतर भी पशुओं से आई है। इसलिए जब भी किसी को क्रोध आता है वह अपने जबड़े को कस के दबाता है। जैसे ही जबड़े को कस के दबाता है तैसे ही सीधा उसका मणिपुर चक्र सक्रिय होता है, वहां से उसको ऊर्जा डोनेट होनी शुरू हो जाती है और वह फिर खतरनाक रूप से उस क्रोध को कर पाता है, जिसका परिणाम फिर आप देखते हैं। तो आपके जो दांत हैं यह आपके अग्नि चक्र से रिलेटेड हैं। जब भी आप वैसी किसी ध्वनि का उच्चारण करें, किसी अक्षर या किसी मंत्र या किसी शब्द का जिसमें आपके दांतों की सक्रियता बढ़ती हो, आप पाएंगे कि आपका अग्नि तत्व सक्रिय हो गया। आपका जो तालु है वह वायु तत्व से संबंधित है। जब आप किसी वैसे मंत्र, ध्वनि, शब्द का उच्चारण करते हैं जिससे आपके तालु इफेक्टेड हो, तो आपका वायु तत्व सक्रिय होता है। वायु तत्व का अक्षर मंत्र है यम यम, और वायु तत्व आपके हृदय चक्र यानी कि अनाहत चक्र से भी रिलेटेड है। जब आप किसी ऐसी ध्वनि का उच्चारण करेंगे जिससे आपके तालु प्रभावित होता हो, तो आप देखेंगे कि आपका हृदय चक्र सक्रिय हो गया। जैसे यम ध्वनि, यम यम, जब आप यम यम ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो आपका तालु इफेक्टेड होगा, तब आपका हृदय चक्र सक्रिय हो जाएगा और वायु तत्व सक्रिय हो जाएगा। जब आप ऐसे किसी ध्वनि, मंत्र या शब्द या अक्षर का उच्चारण करते हैं जिससे सीधा आपका कंठ इफेक्टेड होता हो, तब आपका आकाश तत्व सक्रिय हो जाएगा, और यह हमारा विशुद्धि चक्र भी है।
विशुद्धि चक्र का जो मंत्र है वह है हम। अब देखो हम जैसे ही आप हम तो आपका कंठ सक्रिय होता है। जो आपके कंठ को इफेक्टेड करता हो तब आपका आकाश तत्व सक्रिय हो जाएगा और आपका यहां विशुद्धि चक्र भी है। आदरणीय मित्रों, मैं बहुत साधारण सा सन्यासी हूं। आज मैं जो भी आपके सामने बखान कर रहा हूं, यह सारे अनुभव मैंने अपनी साधना से, अपने ध्यान से किए हैं। परंतु आप वैसा भी ना सोचे कि मैंने केवल अपनी ध्यान साधना से मैंने ये चीजें खोजी हैं। ये सारी चीजें जितनी मैंने बताई हैं यह सब शास्त्रोक्त है। आप महर्षि पतंजलि को, तो महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, उसको पढ़ेंगे तो आपको सातों चक्र और सातों चक्र के जो कार्य हैं, उनकी कौन सी ध्वनि है, उन सब का पता चलेगा। मैंने तो केवल इतना ही किया है कि मैंने अपने शरीर के एक एक चक्र पर गहन साधना की, उसका स्वभाव को समझा। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर 2020 में मैंने 7 चक्र और 7 शरीर पर करीब 9 चर्चाएं की थी और एक प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट का नाम भी 7 चक्र 7 शरीर है। जब आप मेरी वह चर्चा सुनेंगे, बड़ी अद्भुत है। उस समय मुझे कोरोना हो गया था। मैंने सोचा कि पता नहीं है शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, जो भी मेरे अनुभव है बांट दूं। ना तो मेरे पास कोई कैमरा था, अच्छा मोबाइल भी मेरे पास नहीं था, ना कोई लाइट, कुछ भी नहीं। ना मुझे तजुर्बा था, मैंने कभी किसी से यूट्यूब के वीडियो कैसे बने, कैसे यूट्यूब पर अपलोड करने हैं, कुछ भी नहीं पता था। बस कैसे कैसे मैंने एक चैनल क्रिएट किया यूट्यूब पर, और जैसे भी सामने कैमरा रखा, ना कोई स्टैंड, कुछ भी नहीं, एक स्टूल रखा, स्टूल पे जैसे तैसे जो भी मेरे पास मोबाइल था उसको रख दिया और कैमरा स्टार्ट करके बोलना शुरू कर दिया। ना कोई काट छाट, कुछ नहीं। आप वह मेरी चर्चा सुनेंगे, थोड़ा लंबी तो है, आप थोड़ा बोर तो होंगे क्योंकि कोई काट छाट नहीं। अगर मेरी बिल्ली बीच में आ गई, मुझे प्यार करने लगी, तो मिनट 2 मिनट उसी में निकल गए। अब मुझे काटना छाटना आता नहीं था तो वो सीन कटा ही नहीं, वो सब भी उनमें मिल जाएगा आपको। इस कारण से आप बोर हो जाएंगे। परंतु जो उसमें मैंने चर्चा की है वह सुनने योग्य है। फिर से बता दूं, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर 7 शरीर और 7 चक्र नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें 9 वीडियो है जो चक्रों पर आधारित है। उनको जब आप सुनेंगे आप नाचने लगेंगे कि क्या अद्भुत बातें कही हैं। मैंने विस्तार से उस पर चर्चा की, 7 चक्र और 7 शरीर के संबंध में। मैंने बस इतना ही किया कि जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे ऋषियों मनीषियों के द्वारा, मैंने उसको केवल कानों से सुना या पढ़ा, इतना भर नहीं, इतने भर तक मैं सीमित नहीं रहा। मैंने उनका गहन अनुसरण किया। अनुसरण जब आप किसी चीज का करते हैं तो फिर आप अभ्यास करते हैं, और जब आप अभ्यास करते हैं तो फिर जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वह आपका अनुभव जिस दिन बन जाता है, अब वह बात फिर शास्त्र की नहीं रही, वह आपकी हो गई। चूंकि आप भी उसके विटनेस हो गए, गवाह हो गए। अब आप डिट्टो करके कह सकते हैं कि हाँ यह बात वैसे ही है। इसी को तो कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि अहम ब्रह्मास्मि एक समय में साधक कहने लगता है। क्यों कहने लगता है? चूंकि वह साधना में पगते पगते उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसको अपने में और ब्रह्म में कोई फर्क नजर नहीं आता। वह भी विटनेस बन जाता है, वह भी साक्षात दर्शन कर लेता है उस परब्रह्म के, और पाता है कि दर्शन करने वाला बचा ही नहीं, दर्श और दर्शन एक हो गए। तब वह यह ना कहे तो और क्या कहे कि अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए मैं जो कह रहा हूं यह मैं कह सकता हूं कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि यह बातें तो शास्त्रोक्त है, परंतु मैंने इनको अपने अनुभव में जाना है, सिद्ध किया है। इसलिए मैं गवाह हूं कि पक्का
यह बात वैसे ही है जैसे कही गई है। भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान में कहा है कि जब आपका आकाश तत्व सक्रिय हो तब आपको कोई भी सांसारिक क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल वह घातक होगा। इसका मतलब जब आप किसी वैसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं जो आपके हलक से निकलती हो, और यदि वैसी ध्वनि का अधिक उच्चारण आप करते हैं तो आपके भीतर एक कठोरता आती है। सूक्ष्म दृष्टि आपकी मैं ले जाना चाहता हूं आपके विशुद्धि चक्र पर। भगवान शिव शिव सर्वोदय विज्ञान में कहे हैं कि आकाश तत्व जब आपका सक्रिय हो रहा हो तब आपको कोई भी सांसारिक क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए, उसमें आपको असफलता हाथ लगेगी। क्यों ऐसा भगवान शिव ने कहा है? क्योंकि जब आपका आकाश तत्व सक्रिय होता है उस समय आप बहुत कठोर प्रवृत्ति के हो जाते हैं। दुनिया में वैसी 2-3 भाषा है जो जिस भाषा में जिन शब्दों का उपयोग होता है वह शब्द अधिक से अधिक हलक से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, और जो उन 2-3 भाषाओं को बोलने वाले इस पृथ्वी पर लोग हैं उन्होंने इस पृथ्वी पर सभी की नाक में दम पिला रखा है। कहीं भी कोई आतंकित करने वाली घटना घटेगी, उन 2-3 भाषाओं के बोलने वाले लोगों का इंगेजमेंट उसमें आपको मिलेगा। चूंकि वह 2-3 भाषा वैसी हैं जिनमें जिन शब्दों का उपयोग, जो वर्णमाला है उस भाषा की, उसमें जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें अधिक से अधिक कंठ का उपयोग होता है, हलक का उपयोग होता है, जिसके कारण उनका अधिकतर आकाश तत्व ही सक्रिय रहता है। और आकाश तत्व सक्रिय रहने के कारण इस पृथ्वी पर कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जिसका भक्षण वह ना कर लेते हों। वह मनुष्य को भी ऐसे काट देते हैं जैसे गाजर मूली काटी जाती है, और वह किसी भी जीव जंतु का भक्षण वैसे कर लेते हैं जैसे कोई गाजर मूली का भक्षण कर लिया हो। इसी से आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव ने आकाश तत्व को क्यों सांसारिक क्रियाकलापों के लिए निरोध किया है। जिस तत्व को भी सक्रिय आपने करना हो, मुखमंडल के इन 5 अंगों का ध्यान रखें। पृथ्वी तत्व यानी कि ओठ, अग्नि तत्व यानी कि आपके दांत, जल तत्व यानी कि आपकी रसना, और वायु तत्व यानी कि आपका तालु, आकाश तत्व यानी कि आपका कंठ, उर्दू में जिसको कहते हैं हलक। ऐसे शब्द, ऐसे मंत्र, ऐसे अक्षर का आप उच्चारण करें जिससे आपके दांत या आपके ओठ या आपके तालु या आपकी जीभ या आपके कंठ का अधिक से अधिक उपयोग होता हो। यूं तो थोड़ा थोड़ा इन सभी अंगों का उपयोग होता है जब आप किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, परंतु निरंतर किसी एक अंग का अधिक सक्रिय होना, कोई एक अंग जब अधिक सक्रिय होता है किसी विशेष ध्वनि में, उस शब्द को पकड़ के यदि आप उसका उच्चारण करते हैं जो किसी एक अंग पर विशेष इफेक्ट डालता हो लंबे समय तक, तब उससे रिलेटेड जो आपका तत्व है वह तुरंत सक्रिय हो जाएगा। इससे बढ़ के तत्व को सक्रिय करने की और कोई दूसरी विधा नहीं है। यह एडवांस स्वर विज्ञान है। तत्व को परिवर्तित करने की अब तक आपने सैकड़ों विधियां जानी, परंतु इससे सहज और कोई विधि नहीं होगी। बस आपने इन 5 अंगों को ध्यान में रखना है। आपने अपने मुखमंडल के इन 5 स्थानों को चिन्हित कर लेना है, कौन सा स्थान कौन से तत्व से जुड़ा हुआ है और किस स्थान को किस ध्वनि से सक्रिय किया जा सकता है। हम एडवांस स्वर विज्ञान की चर्चा शुरू कर चुके हैं।
ऐसी अद्भुत अद्भुत जानकारियां मैं आपको निरंतर बताता रहूंगा। यदि आपकी स्वर विज्ञान में रुचि है, आप केवल सुने ही ना, इनका प्रयोग भी करके देखें। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन किसी एक तत्व की ध्वनि का उच्चारण करें। 2 दिन, 5 दिन में आपको सध जाएगा कि यह एक शब्द वैसा है जिससे मेरे दांत पर अधिक से अधिक इफेक्ट पड़ता है। तो देखें कि अग्नि तत्व सक्रिय हुआ कि नहीं हुआ, जो कि 4 अंगुल बहता है आपकी नासिका से। इसी प्रकार से 3-3, 4-4, 5-5 दिन या 1-1 सप्ताह आप एक तत्व की साधना करें। आप स्वयं वैसे शब्द, वैसी ध्वनि, वैसा उच्चारण अपना इजाद कर लें जिससे आपके उस अंग पर इफेक्ट पड़ता हो जिसको आप सक्रिय करना चाहते हैं। और फिर 1 सप्ताह दूसरे को ना छेड़ें, केवल उसी की साधना करें। जैसे ओठ पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है, तो केवल 1 सप्ताह आप ओम ध्वनि का ही उच्चारण करें 1 घंटा बैठ के प्रतिदिन, और देखें कि आपका पृथ्वी तत्व सक्रिय हुआ कि नहीं हुआ। यदि हो जाए, इसका मतलब अब पृथ्वी तत्व पर आपकी कमांड स्थापित हो गई। जब आप चाहेंगे तब पृथ्वी तत्व सक्रिय हो जाएगा। बस ओम की ध्वनि का उच्चारण करने मात्र की देरी है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।